अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी जो फ़िलहाल जो कन्फ्यूज़न है ऑनलाइन हज बुकिंग को लेकर, उसको मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ। देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 29, उसमें ये कहा गया है कि ये पहली बार फैसिलिटी दी गई है और ये बहुत काम की फैसिलिटीज़ है हाजियों के लिए कि आप पहले से अपने हज को प्लान कर सकते हैं। वरना ये होता था रैंडमली हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है आपकी सीट बुक करती थी, फिर उसमें आपको शादियां हैं या कोई और फंक्शन है, इस वजह से आगे पीछे करना पड़ता था, बड़ी परेशानी होती थी। इसलिए इस बार हज कमेटी ने आपको ये ऑप्शन दे दिया है कि आप अपने हिसाब से हज की बुकिंग कर सकते हैं, जाने की और फिर आने की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये जो ऑनलाइन बुकिंग है, ये रोबाट और या जोफ़ा के लिए जो जाते हैं उनके लिए नहीं है, और जो शॉर्ट हज है उनके लिए नहीं है। ये नॉर्मल हज के लिए है और उसमें आप पिलग्रिम लॉगिन पर जाकर आप ऑनलाइन फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। जब फ़्लाइट बुकिंग करने जाएंगे तो आपको पहले एम्बार्गे सब पिलग्रिम्स को टिक करना पड़ेगा। उसके बाद एम्बार्गेशन पॉइंट सपोज दिल्ली आपने कर दिया, फिर आपको रूट चूज़ करना पड़ेगा कि आपकी जो फ़्लाइट्स है वो कौन सी रूट है। जैसे सपोज दिल्ली, मदीना, जद्दा, दिल्ली, ये रूट हो गया। दूसरा रूट है दिल्ली, जद्दा, मदीना, दिल्ली, ये रूट हो गया। तो आपको पहले रूट चूज़ करना है, उसके बाद आपको एयरलाइंस चूज़ करनी है। जैसे सऊदी एयरलाइंस है और दूसरी एयरलाइंस है, हर एम्बार्गेशन से ऑप्शन आएंगे। जैसे दिल्ली से अगर आप करेंगे तो एक ही ऑप्शन आएगा सऊदी एयरलाइंस से, लेकिन आप दूसरी मुंबई है, कलकत्ता है, लखनऊ है या और जगह से करेंगे तो जो भी ऑप्शन है, जो भी फ़्लाइट्स वहाँ से अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए फ़्लाइट्स आपको दिखाई देंगी। फिर आप डेट चुन लीजिए। डेट चुनेंगे तो फ़्लाइट नंबर आएगा। जैसे सपोज़ SV जो है वो कोड होता है सऊदी एयरलाइंस का, इंडिगो को अलग होता है, एयर इंडिया का अलग होता है। तो वहाँ आपको टाइमिंग भी नज़र आएंगे। जब आप डेट चुनेंगे तो ऑटोमेटिकली डेट जो नेक्स्ट है, वहाँ से जो रिटर्न है, वो आपको सामने दिखाई देगी कि आपकी रिटर्न जर्नी कहाँ से होगी, कितने बजे होगी और कौन सी डेट में होगी। उसके बाद आप कैप्चा डालिएगा और OTP के लिए सेंड कर दीजिए। OTP आएगा, OTP डाल के और OTP को वेरीफाई जब हो जाएगा, फिर आप अलॉट कर लीजिएगा। और अलॉट करने के बाद एक फॉर्मेट खुल के आएगा कि आपकी हज बुकिंग ये इस डेट में कर दी गई है, आपका सीरियल नंबर ये है, यानी कि सीट नंबर ये है। क्या आप एग्री करते हैं? आप ओके करेंगे तो आपकी बुकिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। उसका एक आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रिंट आउट है आपकी हज बुकिंग का, ये आपको काम आएगा जब आपकी रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद अभी हज सुविधा ऐप पे ये सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए पिलग्रिम लॉगिन पर ही जाके आप इसको अपनी बुकिंग करवा लें। और अगर आप अपनी बुकिंग नहीं करवाते हैं तो हज कमेटी ऑफ इंडिया रैंडमली आपको सीट अलॉट कर देगी। उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं कि अगर आपको ही करवाना है। अगर आप नहीं करवा पा रहे हैं तो हज कमेटी ऑफ इंडिया आपकी खुद बुकिंग कर देगी। दूसरी बात ये कि रिपोर्टिंग का टाइम आपको शो हो जाएगा, यानी कि 72 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और इस बार इंशाल्लाह इसी तरीके से ऑनलाइन बुकिंग आपकी हो जाएगी, यानी कि ऑनलाइन बुकिंग आपने कर ली। अब आपको मालूम हो गया, आपका प्लान बन गया कि आपको सपोज 10 मई को जाना है। अब आप बेफिक्र हैं, 10 मई के लिए आपने प्लान कर लिया। आपकी रिटर्न जर्नी जो है वो 18 जून की है, आपको पता चल गया। ये बहुत बड़ी आसानी कर दी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन एफर्ट्स के लिए। ये हाजियों के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। अब आप हज सुविधा ऐप पर अपना लॉगिन करेंगे तो आपको पूरी डिटेल दिखाई देगा कि आपकी फ़्लाइट कब है जाने की और आने की कब है, रिपोर्टिंग डेट कौन सी है, और आपकी फ़्लाइट का टाइमिंग जो है उससे कितने घंटे पहले आपको अपने एम्बार्गेशन या एयरपोर्ट पर पहुंचना है। तो ये जो मालूमात है, कुछ जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गए, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। देखिए, ये आज से शुरू हुआ है, 29, 30, 31 और पहली तक रात को
11:55 तक ये अवेलेबल रहेगा, तो आप करवा लीजिएगा। अगर किसी में सीट अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी फ़्लाइट को ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो फ़्लाइट चुनी उसमें सीट अवेलेबल नहीं, वो शो करेगा। जब आप सीट लेंगे तो कितनी सीट अवेलेबल है, कितनी भर गई हैं, वो सब दिखाएगा आपको जब आप बुकिंग करेंगे तो मुझे लगा ये आपको बताना ज़रूरी था, तो इसलिए कोई किसी तरह का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे अक्सर लोग उल्टी सीधी खबरें फैलाते हैं, आप उस पर यकीन मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मदीना मक्का में भी आपकी रहनुमाई इसी तरीके से करता रहूं, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आपके सवालों को जवाब दे सकूं। और देखिए इंशाल्लाह मैं लास्ट फ्लाइट से इंशाल्लाह मैं मक्का पहुंचूंगा, ये मुझे कंफर्मेशन आ चुका है। तो 15 मई की मेरी फ़्लाइट होगी, लेकिन मेरी फ़्लाइट हज फ़्लाइट नहीं होगी, कमर्शियल फ़्लाइट होगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊँगा। लेकिन 15 मई को इंशाल्लाह मक्का में आपसे मुलाकात होगी। जो लोग भी मुझसे मिलना चाहते हैं, देखिए कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, मक्का पहुंचकर आप कॉल मत कीजिएगा, वॉइस मैसेज कीजिएगा, क्योंकि कॉल में उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत मसरूफियात बढ़ जाती हैं। इसलिए वॉइस मैसेज कीजिएगा, अपना बिल्डिंग नंबर बताइएगा, रूम नंबर बताइएगा। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमरे पर हाज़िरी दूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपकी बात है मैं उसको सुनूँ। अगर नहीं भी आ पाया तो हज इंस्पेक्टर को आपके कमरे पर ज़रूर भेजूँगा। इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वहाँ भी फ़ायदा हो सके। ये बहुत जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस वक्त सफ़र में हूँ और बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें मैनेज करना। तो कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से कि आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। चलिए वीडियो पूरा देखिएगा और समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।